दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में चमगादड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चमगादड़ धरती पर पाए जाने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले एक स्तनधारी प्राणी है। ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में निवास करते हैं। चमगादड़ की 1100 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सभी स्तनधारियों का एक चौथाई हिस्सा है। सभी प्रजातियों में से 50% चमगादड़ हत्या, प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चमगादड़ों की उत्पत्ति 6 से 10 साल करोड़ पूर्व डायनासोर के समय में हुई थी। अब हम जो चमगादड़ देखते हैं वो 3 करोड़ साल से मौजूद हैं। आइए जान लेते हैं चमगादड़ों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे कि चमगादड़ किस वर्ग में आता है, चमगादड़ की दुनिया भर में कितनी प्रजाति हैं, चमगादड़ क्या खाता है, चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है, चमगादड़ रात में ही क्यों बाहर निकलता है, चमगादड़ के दुश्मन कौन कौन हैं, चमगादड़ किस वर्ग में आते हैं। चमगादड़ के पंख होने की वजह से लोगों को लगता है कि चमगादड़ पक्षी है, परंतु चमगादड़ पक्षी नहीं है। यह मनुष्य की तरह एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ पक्षी नहीं है क्योंकि चमगादड़ में पक्षियों की तरह चोंच नहीं होती। चमगादड़ के कान होते हैं जो पक्षियों में नहीं होते। चमगादड़ पक्षियों की तरह अंडे नहीं देता। चमगादड़ के स्तन होते हैं जो किसी पक्षी में नहीं होते। प्रजातियां, दुनिया भर में चमगादड़ की 1100 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां शाकाहारी हैं तथा बाकी सब मांसाहारी हैं। ज्यादातर चमगादड़ भूरे या काले रंग के होते हैं। मांसाहारी चमगादड़ उड़ते उड़ते छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तथा खटमल जैसे जीवों को खा जाते हैं। चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल खा सकता है, जबकि शाकाहारी चमगादड़ पेड़ पर उसके फल को लाकर खाते हैं। 1100 प्रजातियों में से केवल 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो खून पीती हैं, जिन्हें पिशाच चमगादड़ कहते हैं। ये प्रजातियां दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। ये रेबीज जैसे रोगों का संचार करती हैं, इसलिए इनका काटना खतरनाक भी हो सकता है। वैम्पायर चमगादड़ एक दिन में लगभग खुद के वजन के जितना खून पी सकते हैं। कुछ सफेद पंख वाले पिशाच चमगादड़ मुर्गियों के सामने आकर लेट जाते हैं और चूजे होने का नाटक करते हैं, और जब मुर्गी पास आ जाती है तब उनके नीचे चिपककर उनका खून पीने लगते हैं। खून पीने वाले चमगादड़ के थूक में पाए जाने वाले पदार्थ एंटीकोगुलेशन का उपयोग हृदय संबंधित रोगों के इलाज में किया जाता है। सभी चमगादड़ों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, मेगावैट एंड माइक्रोवैट। मेगावैट चमगादड़ फल खाने वाले अच्छी दृष्टि वाले बड़े जानवर हैं जो गर्म जलवायु में रहते हैं। ये गुफाओं के बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। माइक्रोवैट चमगादड़ छोटे होते हैं, ये गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित टेक्सास में ब्रेकनबैर्ग गुफा के अंदर लगभग 2 करोड़ चमगादड़ रहते हैं, जो हर रात 200 टन कीड़े खा जाते हैं। चमगादड़ गुफा से निकलते समय हमेशा बाईं ओर ही मुड़ते हैं। चमगादड़ रात के अंधेरे में घूमने तथा खाना ढूंढने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ अपने मुंह से या फिर नाक से साउंड वेव्स छोड़ते हैं। जब ये साउंड वेव्स किसी वस्तु से टकराती हैं तो इको उत्पन्न होती है, जो रिवर्स स्वैप होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें शिकार के आकार और स्थिति की जानकारी हो जाती है, जिस वजह से वो तुरंत उसे दबोच लेते हैं। चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। चमगादड़ 20 हर्ट्ज से लेकर 1,20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। चमगादड़ उल्टा क्यों लटकता है? इसका कारण है चमगादड़ की मांसपेशियां जो कि उल्टा काम करती हैं। जैसे चमगादड़ की पीठ और पंजे मांसपेशियों के विपरीत काम करते हैं। उनके घुटने पीछे की तरफ होते हैं। चमगादड़ जब पेड़ पर लटकते हैं तो उनकी खास तरह की मांसपेशियां पैर की उंगलियों और पंजों को जकड़ लेती हैं, तो उन्हें लटकते समय कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती और उल्टा लटकते वक्त पर भी वे आराम ही करते रहते हैं। बस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वे लटकते रहते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि एक इंसान उल्टा लटकता है तो उसका खून सिर में रुक जाता है। इस वजह से कुछ देर उल्टा लटकने पर ही हर किसी को तकलीफ होने लगती है। इंसान के शरीर में 7 लीटर खून होता है, लेकिन चमगादड़ का आकार काफी छोटा होता है और खून की मात्रा कम होने की वजह से उनका दिल उल्टा होने पर भी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। चमगादड़ काफी हल्के होने के कारण उन्हें गुरुत्वाकर्षण और ब्लड फ्लो की कोई दिक्कत नहीं आती। इस वजह से चमगादड़ खुद को उल्टा रख पाते हैं।
चमगादड़ के उल्टे लटके रहने के कारण वे बड़ी आसानी से उड़ान भर लेते हैं। उनके पिछले पैर इतने छोटे तथा अविकसित होते हैं कि वे दौड़कर उड़ान नहीं, इसलिए वे अन्य पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। उल्टा सोने की वजह से वे आराम से उड़ान भर लेते हैं। दूसरा कारण यह भी है कि उल्टा लटकने की वजह से ये शिकारी पक्षियों की नज़र से भी बचा रहता है। चमगादड़ रात में ही क्यों बाहर निकलते हैं? चमगादड़ दिन में शिकारी पक्षियों और प्राणियों के डर की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं और दिन भर किसी गुफा या खंडहर में पड़े रहते हैं और रात होते ही भोजन की तलाश में बाहर आ जाते हैं। चमगादड़ को रात में ज्यादा साफ दिखाई देता है। चमगादड़ ठंडे खून वाले जीव हैं जो कि गर्मी में नहीं रह सकते। एक वजह यह भी है कि वो रात में ही बाहर निकलते हैं। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ने में सक्षम है। ये 60 मील पर आग की गति तथा 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। चमगादड़ अन्य पक्षियों की तुलना में उड़ने में अधिक कुशल होते हैं। चमगादड़ का दिमाग अन्य पक्षियों की तुलना में बड़ा होता है। चमगादड़ की उम्र लंबी होती है। चमगादड़ की एवरेज लाइफ 20 साल की है, परंतु कुछ प्रजातियां 40 साल तक भी जीवित रहती हैं। अधिकांश चमगादड़ शीत निद्रा करते हैं। यह 30 से 60 दिनों तक चलती है। इस दौरान ये अपनी संग्रहित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। बड़े समूह में रहने वाले मादा चमगादड़ एक ही समय पर बच्चों को जन्म देते हैं और एक मादा चमगादड़ एक साल में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ अपनी नाक की मदद से 6 सेंटीमीटर दूर किसी भी जानवर की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। चीन तथा जापान में चमगादड़ को खुशियों का प्रतीक माना जाता है। कुछ छोटे चमगादड़ जब सोते हैं तो उनका हृदय 18 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धड़कता है, लेकिन जब वे जगते हैं तो यह गति 8 से 80 गुना हो जाती है। रेट्रोफोरा बैट, जिसे फ्लाइंग फॉक्स या फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ है। बम्बलेबी चमगादड़ की एक प्रजाति है जो कि दुनिया में सबसे छोटे चमगादड़ होते हैं। इनका वजन 2 से 5 ग्राम होता है और यह प्रजाति थाईलैंड में पाई जाती है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान चमगादड़ के मल का प्रयोग बारूद बनाने में किया गया था। चमगादड़ पारिस्थितिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बीज फैलाने में मदद करते हैं। लगभग 95% वर्षा वनों में चमगादड़ के द्वारा फैलाए गए बीजों के माध्यम से ही वनरोपण किया गया है। इसके अलावा ये विभिन्न कीड़ों को बड़ी मात्रा में खाकर फसलों की रक्षा करते हैं और कीटों को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका में हाइड्रो मिल की वजह से हर साल लाखों चमगादड़ मरते हैं, परंतु ये चमगादड़ पंख कटने की वजह से नहीं मरते, बल्कि पंखों के पास एयर प्रेशर कम हो जाने के कारण इनकी नर्म रक्त वाहिनियां नष्ट हो जाती हैं और उनके फेफड़े फट जाते हैं, जिस कारण लाखों चमगादड़ मारे जाते हैं। चमगादड़ के दुश्मन कौन कौन होते हैं? चमगादड़ के दुश्मनों में नेवला, बाज और उल्लू सबसे आगे हैं, लेकिन पिस्सू भी चमगादड़ को परेशान करते हैं। ये चमगादड़ के त्वचा पर चिपक कर उसका खून चूस लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।